तुम चाहो तो रात भर उनसे बात कर लो, तुम चाहो तो उनसे कई बार मुलाकात कर लो, तुम चाहो तो उनसे कई बार मुलाकात कर लो। वो रूठ जाए तो तुम मनाओगे, वो रूठ जाए तो तुम मनाओगे, तुम रूठ जाओ तो वो मनाए, ऐसा नहीं होगा। और एक दिन तुम्हारा भी भरम टूटेगा, वो एक अकेला शख्स सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा। वाह क्या सिर्फ बात तुम्हारा है, नहीं होगा। क्या बात है। कहीं ना कहीं महबूब के नजर बदल जाने पर आप शायर बनते हैं। दिल जले शायर हैं, मोहब्बत लिखते हैं और नफरत भी लिखते हैं। शायर आपको आपकी जो है आपका दर्द आपको बनाता है, आपकी तन्हाई आपको बनाती है। जिसको दिल में रखा वो दिल तोड़ के निकले, हाय हाय। जिसको दिल में रखा वो दिल तोड़ के निकले, और जिसको भीड़ में पकड़ के रखा था हमने हाथ जिसका, वो तो हमें छोड़ के निकले। अमन भाई, रखा था संभाल कर जब कली थी, खिला गुलाब तो बाग से होके गुजर हाय गया। हाय, क्या बात खिला है। गुलाब तो बाग से होके क्या गुजर बात गया। है। जिसको जितनी मोहब्बत की वो दूर होती चली गई, चाहत थी कि वो मेरी हो जाए तो वो किसी और की होती चली गई। आप अगर मोहब्बत करते हैं तो आपको रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। आपके अंदर अगर चाहत है किसी की तो आपको उसको बर्दाश्त करने के सिवा आपको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तजुर्बा कहता है कि मोहब्बत से किनारा कर लूं, तजुर्बा कहता है कि मोहब्बत से किनारा कर लूं, और दिल कहता है कि ये तजुर्बा दोबारा कर लूं। ये कफन, ये कब्र, ये जनाजे, ये तो बस दुनिया की एक रीत है। मन करता है मरने से पहले मोहब्बत एक बार दोबारा कर लूं। वाह। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो मीडिया। देखें, अभी हमारे साथ बिहार बेगूसराय के एक ऐसे शायर हैं जिन्हें आप जानते ही होंगे। हमारे साथ हैं शायर साद भाई, जिन्हें आप बखूबी जानते होंगे, सुने भी होंगे। कह सकते हैं कि एक तरह से दिल जले शायर हैं, मोहब्बत लिखते हैं और नफरत भी लिखते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका केवी स्टूडियो मीडिया में। अमन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे नाचीज को इतना बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया। और सबसे पहले कि डॉक्टर रोशन कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूं कम है कि एक उम्र लगती है किसी चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ को तैयार करने में। और हम लोग तो अभी मानिए कि एक तरीके से जैसे कम उम्र के लोग हैं जी। तो उन्होंने ये सारा व्यवस्था बेगूसराय को दिया है, उनका देन है जी। कि जो भी आए अपना इंटरव्यू कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, सुना सकते हैं, बस सिर्फ उनकी बदौलत। जी। तो उनका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले आपके बारे में तो जानते ही हैं, बखूबी लोग जानते हैं, बेगूसराय में आपको पहचानते भी हैं। जी। अच्छा, आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि शायर बनने का ये जुनून जो है वो कहाँ से आया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि अमन भाई, शायर कोई मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बे से कोई बनता नहीं है। अच्छा। शायर आपको आपकी जो है आपका दर्द आपको बनाता है। अच्छा। आपकी तन्हाई आपको बनाती है। अच्छा। और आपका बिछड़ना आपको बनाता है। और कहीं ना कहीं महबूब के नज़र बदल जाने पर आप शायर बनते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ आपको बनाती है। आप चाह लें कि हम लिख लें, बन जाए, तो वो नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि शायर कहते हैं, एक शेर, एक लाइन मुझे याद है, वो बहुत मेरे दिल के करीब है कि कोई यूं ही शायर नहीं बनता, कोई यूं ही शायर नहीं बनता, महबूब गवाने पड़ते, हाय हाय, क्या महबूब बात, गवाने पड़ते। क्या बात है। तो ये चीज़ हुई है मेरे साथ। जी, महबूब गवाया है आपने। गवाया है जी, मैंने गवाया है। कहते हैं कि जिसको जितनी मोहब्बत की वो दूर होती चली गई। अच्छा। जिसको जितनी मोहब्बत की वो दूर होती चली गई, चाहत थी कि वो मेरी हो जाए तो वो किसी और की होती चली गई। तो ये है, आपको जिससे मोहब्बत होती है उसे आपसे मोहब्बत नहीं होती, और उसे जिससे मोहब्बत होती है फिर उसे उससे मोहब्बत नहीं होती। ये अच्छा, क्या लिखा है आपने? आज हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आज आपको कुछ नई नई शायरियाँ सुनने को मिलेगी साद भाई के द्वारा। तो चलिए सुनते हैं क्या कुछ नया इन्होंने लिखा है, आप लोगों को सुनाते हैं। क्या लिखा है आपने नया? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं कहना चाहूँगा ना कि यहाँ अभी एक जैसे थोड़ी सी मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको। कोई एक्सीडेंट होता है जी। कोई चीज़ होती है, कोई हादसा होता है जी। तो जब आपके पास दर्द आता है ना, पहला दर्द जो होता है उसका एक टाइम होता है, ठीक है, कि आपके ऊपर दर्द का पहाड़ टूट गया। तो इसी तरीके से साल ख़त्म होने वाला है, मैंने साल ख़त्म होने पर लिखा।
तो वही है वो चीज़ जो गुजर रहा है। तो मैं उस पर एक शेर मेरा ये है कि तुझसे मुलाकात का वो महीना गुजर गया, तुझसे मुलाकात का वो महीना गुजर गया, गुजरा याद आया कई अरसा गुजर गया, हाय हाय। गुजरा याद आया कई अरसा गुजर गया, देख मेरी आंखों में तेरे लिए अब भी वही चाहत है। मैं उसको कह रहा हूं, देख मेरी आंखों में तेरे लिए अब भी वही चाहत है, तू रकीब के साथ होके मुझसे गुजर गया। रखा था अमन भाई, रखा था संभाल कर जब कली थी, खिला गुलाब तो बाग से होके गुजर हाय गया, हाय, क्या बात खिला है, गुलाब तो बाग से होके क्या गुजर बात गया। है। और ये चीज़ रियलिटी है। जब आपका बचपन का मोहब्बत होता है, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसकी चाहत आपके अंदर होती है, तो आज का जो दौर है वो हकीकत के मोहब्बत का नहीं है। आप अगर मोहब्बत करते हैं तो आपको रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। आपके अंदर अगर चाहत है किसी की तो आपको उसको बर्दाश्त करने के सिवा आपको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और वो जिसकी चाहत रखती है उसको उसकी कदर नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने दूसरा शेर मेरा ये था कि वो कब का कहकर गई लौटने का, ये साल खत्म होने वाला है, दर्द का साल है कि वो कब का कहकर गई लौटने का, साल दर साल गुजर जाता है, इंतजार रहता है कि अब लौटेगी, फिर एक नया साल गुजर जाता है, फिर एक नया साल गुजर जाता है। हम तो वहीं खड़े हैं जमी से जुड़ के पहाड़ की तरह, हम तो वहीं खड़े हैं जमी से जुड़ के पहाड़ की तरह, लोग मुझसे होके गुजर जाते हैं, लोगों का अच्छा वक्त गुजर जाता है, लोगों का अच्छा वक्त गुजर जाता है। वाह, क्या बात है। तो ये मोहब्बत का दौर, ये आप चाहते हैं कि आप किसी को आप चाहते हैं कि वो आपकी बनी रहे, आपकी रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज के दौर में तो और भी नहीं हो सकता है। आज के दौर में नहीं हो सकता ना। वो जैसे क्या होता है कि आप जस्ट लाइक, मैं अपनी छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे उससे मोहब्बत है, मैं उसके पीछे पागल दीवाना बना बैठा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उसको किसी और से मोहब्बत है, आप अपने दिल की बातें कह देंगे कि मैं उससे टच में था, ऐसा था, वो मेरी दोस्त थी। वो आपको अगर उसका कोई एक्स भी, कोई उसका अगर बॉयफ्रेंड भी है, तो वो क्या कहती है आपको, क्या कहती है कि वो मेरा दोस्त है। और जब आप उसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि भैया इसने तो इससे मोहब्बत कर रखा है। सही बात है। तो लड़कियां ये करती हैं। बिल्कुल सही बात है। लड़कियां आपसे कभी नहीं बोलेगी कि कोई लड़का है तो मेरा ये दो बॉयफ्रेंड है, कभी हमेशा उस चीज़ को प्राइवेट रखती हैं। तब कुछ और भी सुनाए कुछ। देखिए, शायरी की अगर बात करें ना, आपके साथ जो करता है ना, वो मेरी तारीफ में एक शेर मैंने लिखा उसके लिए कि ये अचीवमेंट है मेरे लिए। मैंने एक शेर लिखा कि चलो अच्छा है कि हम तेरे इश्क में बर्बाद हैं, अच्छा है कि तेरे इश्क में हम बर्बाद हैं, कभी कभी तो तेरे साथ साध हुआ करते थे, कभी कभी तो तेरे साथ साध हुआ करते थे, आज तुझसे बिछड़े तो शायर शाद हैं, हाय हाय, आज तुझसे बिछड़े तो शायर शाद हैं। सही बात। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट्स की बात। बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई इंसान जाता भी है तो बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है। और इनफैक्ट हर एक लोगों के लाइफ में ऐसा होना ही चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि होना ही चाहिए। कहते हैं ना, जिसके साथ दुनिया देखनी थी उसी वही दुनिया दिखा गई। तो ये हकीकत में होता है। आप बहुत कुछ सीखेंगे, अगर इस दौर से गुजरेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलती है इस ऐसे दौर में। मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ, हर एक लोग सीखते हैं, आगे भी सीखते रहेंगे। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है। मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात ये है कि कोई अगर चलता है, आप रास्ते पर चलते हैं ना, तो आपको रास्ते पर चलने का तजुर्बा हो जाता है। बिल्कुल। एक दिन दो दिन जब आप गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे रोड पार करना है, कैसे किसी चीज से, किसी गाड़ी से टकराने से बचना है। तो ये चीज है, तो वही एक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब आप होश संभालते हैं, जब आपकी उम्र होती है बाहर निकलने की, जैसे जस्ट लाइक कह लीजिए कि आप जब जवान होते हैं नए नए, तो मोहब्बत में आपको जब जाते हैं तो वो आपका फर्स्ट वे है। फर्स्ट वे में जरूरी है कि थोड़ा सा ठोकर, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा जुदाई, थोड़ा सा दर्द मिले, जो आप फिर आगे ऐसे लोग आपसे ताल्लुकात रखें, या आप ऐसे लोगों से ताल्लुकात रखें जो आपके साथ बेवफाई नहीं करे, जो आपके साथ दगाबाजी न करे, कोई आपके साथ चीट ना करे। तो ये चीज कब होगी? जब आपके साथ पहले, कहते हैं ना, प्रिपेयर रहोगे उस चीज के लिए। तो कहते हैं, अंग्रेजी में एक बात कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो मैं समझता हूँ ये ठीक है मेरे लिए। अच्छा, लड़कियां ज्यादा धोखा देती है या फिर लड़के?
देखिए धोखे की बात आप कर रहे हैं, वो भी हमसे कर रहे हैं। हाँ। तो हम एक बात तो आपको कहेंगे, मेरी अभी आपको एक बात मैंने नहीं बताया कि जो मेरी बात जो हुई थी ना, इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़कियां कैसे, वो सारी बात आपको मैं बता रहा हूँ। लड़कियां धोखा कैसे, लड़कियां तो ये है कि अभी आपके साथ है, मैं ये हूँ, बाबू सोना, पल में तुम कौन हो। आज के दौर में तो ये है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज आपको मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ ना कि मैं जिससे बात करता था, जिससे मेरी मेरी मोहब्बत, वो सब जानते हैं, जितने मेरे दर्शक हैं या केबी न्यूज़ नेटवर्क के, वो मुझे चिन्हते पहचानते हैं, वो जानते हैं। तो वो हुआ क्या था, हुआ ये था कि सारी बातें मुझसे करने के बाद वो हमको कह रही थी कि शायद आप एक काम करो, मेरे घर ऐसा रिश्ता वस्ता का बात आ रहा है, ठीक है, और रिलीजन भी सेम था, कास्ट भी सेम था, सब चीज़ थी। उसके बाद देखिए मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ ना कि मैं उससे मोहब्बत कर रहा हूँ, उससे बात भी हो रही है। ऐसी बातें हुई है कि मानिए 11 बजे फ़ोन लगाया और सुबह 6 बजे फ़ोन कट रही। 2-2 घंटे में लिमिट होता, उस वक्त मुझे पता था, चला था कि 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो चीज़ हुई, वो मुझसे बात कर रही, हमको कह रही कि शायद आप मेरे घर रिश्ता भेजो। मैंने भेजा, उनकी बहन से, उनकी सिस्टर से, उनके सबसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद क्या हुआ, बाद में मेरे को कह रही कि पूरे गांव में हल्ला हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो सब जान रहे हैं कि शायद से जो है फला का रिश्ता लग रहा है। तो मैंने कहा इसमें बुराई की क्या बात है भाई, हम तो ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कहा हमको कि आप पापा से बात करो, आप अम्मी से बात करो, आप मेरे सिस्टर से बात करो, जिससे बात करने के लिए मैंने कहा, मैं करता गया। लेकिन आप क्या कह रही कि आप इस बात से, वो सारा बात फैल रहा है, आप जो है कि मेरी मम्मी ऐसे कह रही है, इज्जत को उछाल रही है, वो डिस। तो हम तो वो थे भैया कि हमको सच्ची मोहब्बत थी। मैंने उसकी अम्मी से बात किया जाके कि क्या ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, मैं चाह रहा था। बोले ऐसा तो कोई परेशानी नहीं। तो पता चला कि आखिरी में धोखेबाज तो वो है, कहा जिसको दिल में रखा वो दिल तोड़ के निकले। हाय हाय। जिसको दिल में रखा वो दिल तोड़ के निकले, और जिसको भीड़ में पकड़ के रखा था हमने हाथ जिसका, वो तो हमें छोड़ के निकले। हाय हाय। तो ये है एक शायरी याद आ गई अक्सर मुझे। मोहब्बत में लड़की करती है। मोहब्बत का कोई कसूर नहीं था, मोहब्बत का कोई कसूर नहीं था, उसे तो हमसे रूठना ही था। दिल मेरा शीशे सा था और शीशे का अंजाम तो टूटना ही था। सही। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैं शेर सुनाऊंगा बहुत बढ़िया। देखिए अभी मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, जब मैं ताज़ा लिखा हूँ। अच्छा, शेर सुनने से पहले मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, आपके नज़र में बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुनिया प्यार रिश्तों से चलती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया प्यार मोहब्बत से चलती है या फिर पैसों से चलती है? देखिए मेरे नज़रिया से आप देखिएगा, अभी मैं एट ए टाइम जो मैं हूँ उस नज़रिए से मेरे से अगर देखिएगा तो मोहब्बत का एक अलग दस्तूर है जी। और दौलत का एक अलग दस्तूर, ठीक है। पैसा लाख हो जाए, मोहब्बत नहीं है तो रिश्ता बचाया नहीं जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल। मोहब्बत बहुत है, बहुत ज़्यादा है तो रिश्ता बचाया जा सकता है पैसे के बिना भी। अच्छा, तो मैं इस पे ये जानना चाहूँगा, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, पैसा नहीं है, मिल भी जाए तो क्या करेंगे आप? कहीं जाएंगे राशन के दुकान पे तो क्या कहेंगे, हम दोनों में बहुत मोहब्बत है, हमें राशन दे दीजिए? नहीं, या अपने बच्चे को वो चीज़ आपको मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये मैं वो उस बात पे नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को वाई करना चाहते हैं, किसी चीज़ को लेना चाहते हैं, उस तौर पर नहीं। जब आपका हम सफ़र है, अभी एक बहुत वायरल चल रहा है, नेपाल का स्टोरी है, आप देखे होंगे, लड़के को ब्रेन में ऐसा कुछ हो जाता है तो वो मोहब्बत पे वो बर्दाश्त करके चल रही है, ठीक है। तो ये नहीं, पर्सनली का मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ आप लड़का अगर ला के नहीं दे रहा है एट ए टाइम तो वो बर्दाश्त करेगी तो रिश्ता चल सकता है, लेकिन पैसे भी ज़रूरी हैं बिल्कुल बाहर की दुनिया के लिए। बिल्कुल पर्सनली मैंने बिल्कुल, मोहब्बत ठीक है लेकिन पैसा बहुत सबसे पहला है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप मान ले आपका मोहब्बत मुकम्मल भी हो गया तो आपकी ज़िंदगी मोहब्बत से नहीं चलने वाली। नहीं। और आज के दौर में सच्ची मोहब्बत अगर बात की जाए तो माँ बाप के अलावा कहीं है भी नहीं। तो और रही बात, अगर माँ बाप के अलावा कहीं रहते तो आज आए दिन आप लोग सुनते ही होंगे शादी के बाद भी लोग अलग हो जाते हैं। मैंने एक शेर उस पर लिखा, माँ ऐसी चीज़ है ना, जितना लिखा जाए बहुत कम है। बिल्कुल, शायरी सुनाए हमें। तो माँ पर एक शायरी मेरी ये थी कि मैं लौटता कभी न कभी अपने शहर, मैं लौटता कभी न कभी अपने शहर, मैं लौटता कभी न कभी अपने शहर, मुझे जाकर अपनी माँ को एक कहानी सुनाना है, दुख और दर्द अपनी ज़ुबानी सुनाना है,
दुखो दर्द अपनी ज़बानी सुनाना है, और जितना कमाई था सब तबीब के पीछे लुटा चुका हूँ। क्या बचा है जो क्या लेकर घर जाना है, क्या बचा है जो क्या लेकर घर जाना है। और मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ साहब, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ साहब, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। माँ की चाहत में जब बेटा कोई परदेश फंसता है तो मैंने उसके दर्द को मैं निचोड़ कर लिखा था। तो ये माँ की मोहब्बत है। सही बात है। और क्या शायरी आपने लिखी, कंटिन्यू बताइए। मेरे पास आपको मैं ये सुनाता हूँ ना, आजकल मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने लोग मुझे देखने वाले हैं जो मोहब्बत में अभी नए नए हैं, जो चाहते हैं कि अगर आप अगर कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं कि सिर्फ मेरी मोहब्बत ठीक है, अरे शायद तुम्हारी मोहब्बत में, तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मेरी एक शेर है कि अभी नए नए हो मोहब्बत में, अभी नए नए हो मोहब्बत में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी नए नए हो मोहब्बत में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, एक ही शख्स दिखेगी तुम्हें वो, दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। हाय हाय। दूसरा कोई नजर नहीं आएगा तुम्हें, दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। और वो मसरूफ भी होती है मोहब्बत में तो नजरें हर जगह रखती है, वो मसरूफ भी होती है मोहब्बत में तो नजरें हर जगह रखती है। जिस दिन दिखाना तुमसे बेहतर कोई तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो ये था एक शेर। और दूसरा मैं एक शेर आपको ये सुनाता हूँ कि मोहब्बत पे नए नए लड़कों के लिए खास करके मैं ये कह रहा हूँ कि तुम चाहो तो रात भर उनसे बात कर लो, तुम चाहो तो रात भर उनसे बात कर लो, तुम चाहो तो उनसे कई बार मुलाकात कर लो, तुम चाहो तो उनसे कई बार मुलाकात कर लो। वो रूठ जाए तो तुम मनाओगे, वो रूठ जाए तो तुम मनाओगे, तुम रूठ जाओ तो वो मनाए, ऐसा नहीं होगा। और एक दिन तुम्हारा भी भरम टूटेगा, वो एक अकेला शख्स सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा। वाह, क्या सिर्फ बात तुम्हारा है, नहीं होगा। क्या बात है। तो ये है, ये चीज आपको जब आप अनुभव करते हैं, ये करते हैं, तब आपको समझ में आता है।